किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम KDS 726 सोयाबीन के बारे में बात करेंगे, जिसे फूले संगम के नाम से जाना जाता है। पिछले साल से ये वैरायटी महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है और प्रत्येक किसान अब इस वैरायटी को लगाना चाहते हैं। इस वैरायटी का जो उत्पादन है वो अन्य वैरायटियों की तुलना में 2 गुना है और इसमें कीट व रोगों का अटैक भी कम होता है, जिस कारण किसानों की यह पसंदीदा वैरायटी है और बहुत से किसान भाई इस वैरायटी का बीज खरीदना चाहते हैं और इसकी बुवाई करना चाहते हैं। किसान भाइयों, अगर आप भी KDS 726 सोयाबीन की बुवाई करने जा रहे हैं तो 5 बातें ऐसी है जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिनसे आप KDS 726 सोयाबीन की आसानी से खेती कर सकते हैं और इस सोयाबीन से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। कौन सी वो बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से इसकी खेती करनी चाहिए और इसका बीज आप कहाँ से खरीद सकते हैं, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। KDS 726 सोयाबीन का अगर आप बीज मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और KDS 726 सोयाबीन का बीज घर बैठे मंगवा सकते हैं। किसान भाइयों, KDS 726 जिसे फूले संगम के नाम से जाना जाता है, हाल फिलहाल में बहुत से किसान भाई इस वैरायटी को लगाना चाहते हैं। यह वैरायटी अन्य वैरायटियों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इस कारण अगर आप पुरानी किस्मों की तरह इस वैरायटी की खेती करेंगे तो आपको ज़्यादा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आप KDS 726 सोयाबीन की खेती करने वाले हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ आती है वैरायटी की अवधि। यह वैरायटी बरसात के मौसम में 105 से 110 दिन का समय ले सकती है पूरी तरह से पकने के लिए। अब अगर आप इसकी बुवाई कर रहे हैं तो पहले आपको उसी खेत का चयन करना है जिस खेत में आप गेहूं वगैरह की बुवाई करने वाले हो। अगर आप अगेती सरसों या ऊटी लहसुन की खेती करने की सोच रहे हैं तो उस खेत में आप इस वैरायटी को ना लगाएं। साथ ही बारिश का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर क्षेत्रों में बारिश 90 से 95 दिन तक ही होती है। अगर लेट बारिश नहीं होती है और हमारी फसल कच्ची रह जाती है तो हमारा उत्पादन कम हो सकता है। इसलिए फसल पकने तक आपको अपने खेत में सिंचाई करना पड़ सकती है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आती है बीज दर। जैसा कि जो अन्य वैरायटियाँ होती है उनकी बीज दर प्रति एकड़ 3540 किलोग्राम लगती है, लेकिन अगर आप KDS 726 सोयाबीन की बुवाई करने जा रहे हैं तो प्रति बीघा में लगभग 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, प्रति एकड़ आप 20 से 22 किलोग्राम बीज दर ढाल सकते हैं। यह बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है बुवाई का सही तरीका। वैसे तो KDS 726 सोयाबीन की अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप इसकी सीड्रिल की बजाय हाथ से चुपाई कर बुवाई करें। यह सोयाबीन अधिक उत्पादन देने के लिए आपको इसकी बुवाई हाथ से करनी होगी। हाथ से बुवाई करते समय लाइन से लाइन की दूरी आप 18 इंच रख सकते हैं और पौधे से पौधे की दूरी आप 5 से 6 इंच रखें और एक साथ आप 2-2 बीज डालें, जिससे आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अगर इसी तरीके से आप बुवाई करेंगे तो आप KDS 726 सोयाबीन से बेहद अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। इसके अलावा इस वैरायटी की जो ऊंचाई होती है वो अन्य वैरायटियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। पत्तों का आकार गोल अंडाकार होता है। यह बात भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। उस हिसाब से ही आप अपनी फसल में खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी चीज़ आती है देखरेख। KDS 726 सोयाबीन एक नई किस्म है, इसलिए आपको सोयाबीन की अच्छे से देखरेख करने की आवश्यकता होती है। इस वैरायटी की हाइट ज़्यादा होती है, पौधे में नीचे से ऊपर तक फलें आती है और इसमें अंतिम समय में भी सिंचाई की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपके क्षेत्र में बारिश चली जाती है। और बुवाई के समय संतुलित बीज दर डालना आपको आवश्यक है, तब ही आप इसकी खेती से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, अगर आप पहली बार KDS 726 सोयाबीन को लगा रहे हैं तो आप ज़्यादा क्षेत्र पर इस वैरायटी को भूलकर भी ना लगाएं। पहली बार में आप थोड़ा बीज मंगवाइए और थोड़े क्षेत्र पर इसकी बुवाई कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि इस वैरायटी की क्या क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार से आपको इसकी बुवाई करना चाहिए। मैं जो जानकारी आपको बता रहा हूं, मैंने खुद KDS 726 सोयाबीन की बुवाई गर्मी के मौसम में की है, उसी आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं।
उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों आपको एक अच्छी जानकारी दे पाया होऊंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने किसान भाइयों के पास शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।